नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक महत्वपूर्ण टॉपिक को देख रहे हैं जो आपके एडीओ एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। NFHS 5 रिपोर्ट को हम लोग देखेंगे। इसमें बिहार से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण डाटा होगा उसको हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, पूरा नाम है इसका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। यह मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा कंडक्ट किया जाता है, जिसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वह इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज द्वारा किया जाता है, IIPS मुंबई। ध्यान में रखना है कहाँ पर है, मुंबई में है। और कौन कंडक्ट करता है और कौन इसको इम्प्लीमेंटेशन करता है भी ध्यान में रखना है। तो किसी भी डेटा को पढ़ने के लिए आपको पहले के डाटा से तुलना करना पड़ता है, तभी आप अच्छे से समझ पाइएगा कि क्या बढ़ोतरी हुआ है, क्या कमी हुआ है। तो इसमें आपको NFHS 5 के डेटा को भी थोड़ा ध्यान में रखना है, याद नहीं करना, बस ध्यान में रखना है। 2015-16 के लिए था और 5 जो है 2019-21 के लिए भी ध्यान में रखना है, 19 और 21 के लिए था। इसमें टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वह पिछले बार जो डेटा आया था उसमें 3.4 था बिहार का, और वर्तमान में घट कर 3 हो गया है। वर्तमान में कितना हो गया है, 3 हो गया है। पहले 3.4 था TFR रेट। तो यह टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है? एक महिला जो है पूरे प्रजनन काल में औसतन कितने बच्चे को जन्म देती है, वही है टोटल फर्टिलिटी रेट। तो बस ध्यान रखना, आपको डेफिनेशन भी पूछ सकता है आपसे। इसमें अर्बन अगर बात करें, अर्बन में टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है, तो अभी 2.4 है, और रूरल में कितना है, तो 3 है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या हुआ है, कमी हुआ है बिहार में, ठीक है, जो अच्छी बात है बिहार के लिए। और अगर पूरे भारत से तुलना करें तो भारत में अभी नेशनल एवरेज 2 का है, यानी कि भारत के मुकाबले बिहार अभी बहुत पीछे है। साक्षरता दर की अगर बात करते हैं तो महिलाओं में कितना है वर्तमान में, 55%। महिलाओं में कितना है, 55%। पिछले बार कितना था, 49%। क्या हुआ है इसमें, तो बढ़ोतरी हुआ है कितना, 6% का बढ़ोतरी हुआ है लिटरेसी में, महिलाओं की लिटरेसी में। और पुरुषों की बात करते हैं तो पिछले बार 72% था, इस बार बढ़कर 76% हो गया है। इसमें भी बढ़ोतरी हुआ है कितना का, 4% का। तो यहाँ से क्या ध्यान आता है कि महिलाओं में, बिहार में महिलाओं में साक्षरता दर ज़्यादा बढ़ी है पुरुषों के मुकाबले। अगर तुलना करते हैं NFHS 4 और 5 में, तो महिलाओं में ज़्यादा बढ़ा है पुरुष के मुकाबले। ध्यान देख रहे हैं ना, पुरुष के मुकाबले। लेकिन फिर भी अभी पुरुषों में साक्षरता ज़्यादा है महिलाओं के मुकाबले। स्टेटमेंट को ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट से भी आपसे पूछा जा सकता है। बाल विवाह की अगर बात करते हैं तो महिलाओं में कितना है, अभी 40.8%, जो कि पिछले बार से कम हुआ है। और पुरुषों में 8.2% है। कितना कम हुआ है, पुरुषों में भी कम हुआ है। बाल स्वास्थ्य की अगर बात करते हैं, चाइल्ड स्टंटिंग में वर्तमान में बिहार कितना है, तो 42.9% है। चाइल्ड स्टंटिंग क्या होता है, यानी कि बौनापन। इसका मतलब हुआ कि उम्र के हिसाब से लंबाई कम, उम्र के हिसाब से लंबाई को देखते हैं इसमें, तो वही है बौनापन। अगर लंबाई कम है आपका उम्र के हिसाब से, पहले 48% था, इसका दर बिहार में अभी घट के 42.9 हो गया है, जो कम हुआ है। चाइल्ड वेस्टिंग की अगर बात करते हैं, इसमें होता क्या है कि लंबाई के अनुपात में वजन कितना है, यानी वजन कम की बात करता है यह, जो कि 20.8 से बढ़कर 22.9 हो गया। तो ये ध्यान रखना है, अलार्मिंग सिचुएशन है क्योंकि ये बढ़ा है, तो आपको इसको ध्यान में रखना होगा। बाकी सब जगह देख रहे हैं हम लोग क्या हुआ है, कम ही हुआ है डेटा, लेकिन यहाँ पर यह बढ़ा है, तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो चाइल्ड वेस्टिंग में बिहार पहले 20.8% था, जो बढ़कर कितना हो गया है, 22.9%। अंडर वेट की बात करते हैं तो इसमें भी कमी आया है, 43.9% था, जो घटकर 41% हो गया है। अंडर वेट का मतलब क्या होता है, उम्र के हिसाब से कम वजन। और ध्यान रखना है कि सभी जो हम बता रहे हैं कि उम्र के हिसाब से ये वो सब 5 वर्ष की उम्र में तुलना किया जाता है। डाटा 5 वर्ष की उम्र के बच्चों में देखा जाता है। फुल्ली इम्यूनाइज्ड, इसका तात्पर्य है कि वैक्सीनेशन से तात्पर्य है कि बच्चों में कितना % वैक्सीनेशन हुआ है, जो कि 12 से 23 मंथ के बच्चों के लिए होता है। 61.7% था पिछले डेटा में, इस बार बढ़कर 75.9 हो गया है। तो इस बार का ही आपको याद रखना है, पिछले वाला बस तुलना करने के लिए कि घटा है बढ़ा है, बस इसको ध्यान रखना है।
मातृत्व स्वास्थ्य की अगर बात करते हैं तो उसमें इंस्टीट्यूशनल बर्ड्स की अगर बात करते हैं तो बिहार अभी कितना है 76.2%, पिछले बार से बढ़ा है। इसका मतलब हुआ कि आपका मतलब हॉस्पिटल में जाके जो बच्चा जन्म होता है उससे रिलेटेड है ये। और ये जो है प्रसव पूर्व देखभाल है, इसमें कितना परसेंट है बिहार में 25.2%। एनीमिया की रेट जो वुमेन में है वो कितना परसेंट है अभी वर्तमान में 63.5%। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है आपके लिए, क्योंकि इसमें भी बढ़ोतरी हुई है, जो कि 60.3% से बढ़कर कितना हो गया है 63.5%। और यह 15 से 49 वर्ष के महिलाओं को लिया जाता है इसमें एनीमिया में। और इसमें क्या होता है मुख्यतः खून की कमी हो जाती है। और हर 5 में से 3 महिलाएं जो है बिहार की वो एनीमिया से पीड़ित हैं। स्वच्छता, जल और आवास, हाउस होल्ड विथ इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करते हैं कि कितने घरों में बिजली पहुंचा है बिहार में वर्तमान में, तो 96.5%, 96.5%, जो कि पिछले बार 85% था। ड्रिंकिंग वाटर की अगर बात करते हैं तो पिछले बार भी यह 95% था और इस बार बढ़कर 96.6 हो गया है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी और ड्रिंकिंग वाटर लगभग बराबर है बिहार में। 96.5 इलेक्ट्रिसिटी है और 96.6 है वाटर सप्लाई। और इम्प्रूव सैनिटेशन फैसिलिटी की अगर बात करते हैं तो 25% से बढ़कर 63% हो गया है। तो सैनिटेशन फैसिलिटी कितना है बिहार में 63%। हाउस होल्ड यूजिंग क्लीन फ्यूल, तो बिहार के कितने घरों में क्लीन फ्यूल यूज होता है, तो 36.2% घरों में ऐसा हो रहा है वर्तमान में। पिछले बार से 19.6% से बढ़कर यह कितना हो गया है 36.2%, लगभग दोगुना बढ़ोतरी हुआ है इसमें। आर्थिक एवं लैंगिक सूचकांक की अगर देख लेते हैं बात, वुमेन ऑर्निंग हाउस होल्ड, तो वुमेन जिनके पास अपना खुद का मकान हो, उनके नाम का मकान हो या ज्वाइंटली नाम भी हो तो भी चलेगा, उसमें 62.5% है डेटा कह रहा है 62.5%। और वुमेन विथ बैंक अकाउंट तो अभी 77.5 महिलाओं के पास खुद का बैंक अकाउंट है बिहार में। वुमेन यूजिंग मोबाइल फ़ोन, कितनी प्रतिशत महिलाएं मोबाइल फ़ोन यूज करती है 54%, 54%। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस डेटा। और कुछ अब भारत से तुलना कर लेते हैं। तो टोटल फर्टिलिटी रेट जो है, जैसे मैंने बताया था पहले भी, भारत का कितना है 2 है और बिहार का कितना है 3 है, तो भारत से ज़्यादा है बिहार का। फीमेल लिटरेसी रेट की अगर बात करते हैं तो भारत का 72% है और बिहार का 55% है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की अगर बात करते हैं तो पूरे भारत का 89% है और बिहार का 76% है। एनीमिया की बात करते हैं तो पूरे भारत का 57% है और बिहार में 63.5% है। चाइल्ड इम्यूनाइजेशन की अगर बात करते हैं तो पूरे भारत में 76% और बिहार में 75.9% है। तो इस वीडियो को आप 2 या 3 बार देख लीजिएगा, एडीओ एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण होगा और यहाँ से क्वेश्चन 1 या 2 आ सकता है, क्योंकि बीपीएससी पिछले 1 साल में जितना भी एग्ज़ाम कंडक्ट की है इससे एनएफएचएस से डेटा से ज़रूर क्वेश्चन पूछ रही है। नया ट्रेंड हो गया है बीपीएससी का।